हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और गुड इवनिंग। ये देखिए शाम का टाइम है तो मैं अपनी सब्ज़ी काट रही हूँ। तो आज मैं खाने में बनाऊँगी फूल गोभी की सब्ज़ी। और बस अभी मैं अपनी सब्ज़ी काट रही हूँ। अंशु मेरे पास बैठा है तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ाया था और अभी पढ़ाई इसकी अभी ख़त्म हुई है तो अभी ये मस्ती कर रहा है। और बस फिर मैं अपनी सब्ज़ी काटने बैठ गई थी। और बस सब्ज़ी में आजकल कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि क्या बनाओ ना, डेली डेली यही टेंशन रहती है। तो बस फिर आज मैं गोभी बना रही हूँ। और ये गोभी बनाने के लिए मैंने लहसुन प्याज को कढ़ाई में भून लिया। और ये ना और प्याज को मैं भूनने के बाद में फिर मैंने इसमें गोभी और आलू को धो के रखा हुआ था तो वो डाल दिए। और टमाटर मैं इसमें बाद में डालूँगी। बस फिर अभी मैं गोभी को इसमें मिला लूँगी अच्छे से। और ये ना अगर मैं इसमें टमाटर शुरू में मिला दूँगी तो गोभी ना वैसी हो जाती है, ज़्यादा गली हुई सी लगती है, तो वाली गोभी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं टमाटर इसमें बाद में डालूँगी। और थोड़ी सी देर मैंने इसको ढक दिया था। और जब ये थोड़ी भून सी गई, भूनने के बाद में तब मैं इसमें अब मसाले मिला दूँगी। तो बस फिर हम मिर्च मैंने बहुत कम डाली, नमक और धनिया पाउडर और हल्दी, बस यही 4 चीज़ें मैं इसमें डालूँगी। और उसके बाद में अभी मैं इसको फिर अच्छे से मिला दूँगी। और इसमें टमाटर जब ये थोड़ी सी पक जाएगी तब मैं बाद में डालूँगी। और अच्छे से मिलाने के बाद में फिर मैं इसको फिर ढक दूँगी। और बस यही है कि अभी फरफरी सी गोभी थोड़ी अच्छी लगती है। और ये देखिए अब ये थोड़ी देर फिर मैंने इसको ढक के फिर मिलाया। और मैंने ऊपर से काट के फिर इसमें ये टमाटर ऊपर से मिला दिया। तो ऐसे करके गोभी बनानी अच्छी लगती है। और बस अब मैं इसको फिर मैंने ढक दिया। और जब तक मेरी गोभी की सब्ज़ी बनेगी तब तक फिर शाम का टाइम है तो मैं अपने शाम की पूजा कर लेती हूँ। तो बस फिर यही है। और अभी मैं शाम की पूजा कर रही हूँ। और अभी 7 बजे तक का टाइम होगा, 7 बजे तक 7:30 बजे तक मैं शाम का दिया जला देती हूँ। और ये देखिए पार्लर में भी करती हूँ मैं पूजा डेली। और पार्लर में दिया नहीं रखती हूँ, पहले रखती थी मैं यहाँ पर दिया जलाकर। और आजकल मैं बस ऐसे दिया घुमा लेती हूँ सब जगह, मंदिर में भी हर जगह। और यही वाला दिया मैं अपनी तुलसी माता में जला देती हूँ। तो फिर सुबह के टाइम में भी मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि एक जगह तो दिया जल ही रहा है। तो आजकल मैं नहीं रख रही हूँ पार्लर में। और पहले मैंने शुरू में डेली एक दिया जलाती थी। और फिर बस अब मेरी आरती कर रही हूँ मैं। और फिर वहाँ पर ना बहुत काला काला सा हो जाता था पार्लर में, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और बस ये देखिए अब मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। जब तक मैंने पूजा की तो तब तक मेरी सब्ज़ी गल गई थी। और फिर अब इसके बाद में मेरी सब्ज़ी को मैं अभी देख रही हूँ और ये बिल्कुल अच्छे से गल गई। और इसको मैं ना 1 मिनट के लिए और अभी ढक दूँगी। और फिर मैं अभी दाल भी बना रही हूँ। तो अंशु को ना टॉन्सिल हो रखे हैं तो बस इसलिए मैंने दाल भी बनाई, क्योंकि वो सूखी सब्ज़ी के साथ में उसे दिक्कत होएगी खाने के लिए। तो इसलिए मैंने एक तरफ दाल भी चढ़ा दी है। और सिंपल सी दाल बनाऊँगी जिससे उसके गले में ना लगे बिल्कुल भी। तो बस फिर दाल बनाने के बाद में फिर आटा गूँथ लिया मैंने। और यही 2-3 काम शाम के टाइम मतलब करने के बाद ही ये लगता है कि अब शाम का काम निपटा है। और आटा गूँथ के रख दूँगी मैं और रोटी थोड़ी देर में बनाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और अभी मैंने शाम के टाइम से अपना ब्लॉग से स्टार्ट किया। और आजकल मैं कंटिन्यू नहीं बना पा रही हूँ, पता नहीं अंशु की तबीयत ना थोड़ा ठीक नहीं है, इसको टॉन्सिल। आज मैंने फिर शाम के टाइम उसको फिर डॉक्टर को दिखाया तो उसके ना टॉन्सिल हो रहे हैं, अंशु के टॉन्सिल हो रहे हैं। तो इस वजह से ना थोड़ा मैं मतलब आजकल बच्चे के साथ ना परेशान सी हो रही हूँ। और बस आज मैं उसकी बुक्स भी लाई, अंशु की कॉपी लाई। और अब उसमें जिल्द विल चढ़ानी है, स्कूल भी खुलेंगे। अभी स्कूल जाएंगे इस साल तो बच्चे स्कूल जाएंगे, बहुत 2 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि चलो बच्चे स्कूल जाएंगे। और बस अब मेरी सब्जी बन गई है, दाल बनाई मैंने। और इसकी वजह से बनाई दाल ना तो दही फिर इसको टॉन्सिल में नुकसान देंगे, दाल से छूट छूट के खा लेगा ये।
और बस फिर अभी अभी आजकल मौसम भी ऐसा हो गया ना, अजीब सा मौसम हो गया है और गर्मी भी काफ़ी हो गई, मौसम भी चेंज हो गया है। और बस फिर ये देखिए मैं अंशु की कॉपी लाई ना, तो इसमें अभी जिल चढ़ा। ये देखिए अंशु की कॉपी लाई और इसने इसकी पन्नी निकाल के फेंक दी। इसने देखा और जिल्द की पन्नी जो है निकाल के उसने फेंक दी। ये पन्नी है, तो पहले जिल चढ़ा के ऊपर से पन्नी कर दूंगी। और ये कॉपी हैं अभी नेम लिस्ट, उसके लिए ये किट्टू की है और ये अंशु की अलग, किट्टू की अलग, दोनों बच्चों की है। किड्डी इसमें 2 ही हैं, 2 अच्छा अंदर है। ये अंशु के लिए मिक्की माउस की, छोटे भीम की मिली नहीं, छोटे भीम की लेनी थी वो मिली नहीं। और ये बस इसकी है। और ये कॉपियाँ हैं, अभी किट्टू की कॉपियाँ नहीं लाई, जैसी उसको कॉपी चाहिए थी ना वैसी कॉपी नहीं अभी मिली। तो बस ये अभी अंशु की कॉपीज हैं, तो इसमें मुझे जिल चढ़ानी है। और ये भी बहुत बड़ा काम है कि 1-2 दिन में ये सारे काम करने हैं। और आज मैं कीर्ति का रिजल्ट लेने भी गई थी, किट्टू का रिजल्ट भी आया है और दोनों बच्चों का रिजल्ट भी आ गया है। तो पास हो गए हैं दोनों बच्चे पास हो गए हैं। तो कीर्ति के तो ऑफलाइन पेपर थे, वो भी पास हो गई है। अंशु के घर में ऑनलाइन पेपर थे, अंशु भी पास हो गया है। तो बस अब दोनों बच्चे नई क्लास में जाएंगे। और जैसे हर बार होता था ना रिजल्ट का एक, वो इस साल नहीं था, रिजल्ट आ गया ठीक है। जैसे हर बार कुछ ज्यादा वो होती थी, तो इस बार इतना नहीं लग रहा था कि रिजल्ट है, पता नहीं क्या, जैसे कैसे गया है इस साल, अजीब सही ना, पता भी नहीं चला, पढ़ाई का कुछ बेकार सही ना। और बस फिर अब मेरा काम है इनमें जिल चढ़ानी। और बुक्स भी हैं, बुक्स में भी जिल चढ़ानी। किट्टू तो खुद चढ़ा लेगी, अंशु की में चढ़ानी है, उसकी में भी चढ़ानी है, उसे भी कहाँ मिलता है टाइम, तो उसकी में भी चढ़ानी है। देखते हैं मिलके चढ़ाएंगे, कुछ किट्टू चढ़ाएगी कुछ मैं चढ़ाऊंगी। और बस फिर मेरी दाल में भी सीटी लग गई है, मैं अपनी गैस बंद कर दूंगी। और चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और ये मेरा अगले दिन मॉर्निंग का वीडियो है, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है मेरा। और मैं अभी मैक्रोनी बना रही हूँ, मैक्रोनी बनाऊँगी मैं आज सुबह नाश्ते में। तो ये मैं मैक्रोनी को अभी पहले उबाल रही हूँ। और बस आज हम लोगों को देहरादून जाना है, तो इसलिए मैं झटपट वाला नाश्ता बना रही हूँ, जिससे कि टाइम से काम निमट जाए और टाइम से हम लोग चले जाएं। और मुझे देहरादून मतलब अपनी दादी के घर जाना है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी दादी के घर दिखाया था, तो मुझे फिर वहीं पर जाना है। और जब मैं पहले गई थी तो मेरे एक दूसरे वाले चाचा जी ने कथा कराई थी, और आज जहाँ पर मुझे जाना है तो मुझे दूसरे चाचा जी के घर में जाना है। तो आज मेरे दूसरे वाले चाचा जी कथा करा रहे हैं, और वो रिटायरमेंट की पार्टी भी दे रहे हैं आज, क्योंकि कथा भी है और पार्टी भी है। तो वो फ़ौज में थे, तो वो फिर अपने फ़ौज से रिटायर हो गए हैं, तो वो इसी चीज़ की कथा करा रहे हैं। और बस फिर सबको बुलाया है, और सब काफ़ी मेहमान थे, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा जनों, मतलब काफ़ी लोग थे, अच्छा लगा सबसे मिलके। और बस ये देखिए मैक्रोनी में बन गई है मेरी। और ये मैंने जैसे चाउमीन बनाते हैं तो वैसी मैक्रोनी बनाते हैं हम लोग, तो मैं 2-3 किस्म से मैक्रोनी बनाती हूँ, लेकिन मेरे घर में अब यही वाली मैक्रोनी ज़्यादा बनती है, क्योंकि यही वाली मैक्रोनी बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, खाते हैं। तो बस इसको ही अच्छा वो करते हैं, पसंद करते हैं। तो मैं आजकल यही वाली मैक्रोनी बना रही हूँ। और इसमें बस मैंने ओजिनोमोटो डाला, और सोया, सिरका और गरम मसाला, नमक, और थोड़ा सा मैंने इसमें पिसा हुआ, मेरे पास ना वो रखा हुआ है पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाँ धनिया पाउडर, तो वो डाला। और ये देखिए ये मैक्रोनी कैसी लग रही है, आप सब लोग बताना। और बस फिर हम लोग अब नाश्ता करने के बाद, सुबह के काम करने के बाद घर से निकल गए थे। और बस फिर अभी हम अपने विकास नगर में ही हैं,
और फिर हमें देहरादून से थोड़ा पहले ही है सिंगनी वाला, तो देहरादून ही लग जाता है। वैसे तो ये पूरा एरिया ही देहरादून के उसमें आता है, लेकिन देहरादून से थोड़ा पीछे जाना है हम लोगों को। और बस फिर हम लोग अभी जा रहे हैं और 10 बजे तक हम लोग घर से निकल गए थे। और जब हम लोग वहाँ पर गए तो कथा चली रही थी, सुबह की कथा थी, लेकिन 10 बजे से पहले घर से निकलना बिल्कुल भी नहीं होता है। और दीदी नहीं आए थे हमारे साथ, तो दीदी के लिए दिन के लिए खाना भी रख के आई हम, मतलब दिन के लिए खाना रख दिया था उनके लिए। और बाकी मेरे पड़ोसी भी देख लेते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। और बस अब हम लोग घर के बिल्कुल पास हैं, जो मतलब सिंगनी वाला है, ये है सिंगनी वाला है ये इस जगह का नाम। तो बस शिवालिक है, देहरादून रास्ते में जाते हुए शिवालिक है, तो वहाँ से फिर शिवालिक की रोड से जाके तब सिंगनी वाला आ जाता है। और बस ये देखिए आज इस बार मेरा बहुत जल्दी चक्कर लग गया है, और वरना हर बार बहुत लेट होता था आने का। और अब बस ये देखिए अब ये सड़क मेरे बिल्कुल घर पर, दादी के घर पर गई और यहाँ पर कथा हुई। और अभी कथा हुई, उधर काफ़ी मेहमान थे और मैं अपनी दूसरी चाची जी के घर आकर बैठी। ये पिंक सूट में मेरी मम्मी है और इधर मेरी चाची जी हैं, तो हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और मेरी 4-5 चाची हैं यहाँ पर, सबके घर अलग अलग हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर सबके घर में बैठते हैं, मिलते हैं, जब आते हैं तो सबसे मिलजुल के जाते हैं। और बस और यहाँ पर बस हम बैठे अभी बातें कर रहे हैं। और 3-4 घर हैं मेरे चाचा जी और के घर हैं, पापा मेरे सबसे बड़े हैं, बाकी सब मेरे चाचा जी हैं। और जिन चाचा जी के घर में वो थी कथा थी, उनका घर उस साइड में है, तो वहाँ पर तो काफ़ी मेहमान थे, काफ़ी भीड़ थी। फिर वहाँ पर भी हम काफ़ी देर रहे। और सब जगह होता है ना कि सब जगह मिलो, सबके घर में बैठो, वैसे तो वहीं पर सब लोग मिल गए, लेकिन एक एक बार सबके घर में भी जाना पड़ता है, सबसे मिलना पड़ता है। और इधर भी ये सामने जो घर दिख रहा है वो भी मेरे चाचा जी का घर है। और सब जगह मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं सब जगह बैठती हूँ, मम्मी भी मैं भी। और यही मंसू भी यहाँ के बहुत अच्छा लगता है उसको भी, और मेरा भी यहाँ पर ना बहुत मन लगता है, मतलब अपनी दादी का घर, अपना मायका, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। और बचपन में छोटे में भी हम यहाँ पर आते थे, खेलते थे, तो वही बातें याद आती हैं और अच्छा लगता है यहाँ। और ये मेरे चाचा जी हैं जो खाट में लेटे हुए हैं ना, ये मेरे चाचा जी हैं। और बस अंशु इनके बच्चे हैं, उनके साथ में अंशु भी खेल रहा था। और ये देखिए पूरा ये जितने भी ये घर नज़र आ रहे हैं ना, पूरे हैं हमारा अपना ही परिवार है। और ये पूरा घर जितने भी हैं सब हमारे अपने ही वो हैं। और एक मेरे चाचा जी खेत में पानी दे रहे हैं, और ये देखिए कितना मोटा पानी है ये, और ये कितने मोटे पाइप से कैसे पानी दे रहे हैं खेत में ना। तो बस यही हमारी खेती बाड़ी भी है, चाचा जी और खेती बाड़ी का काम करते हैं। और काफ़ी खेत हैं, घर के पास में ही खेत हैं, दूर भी नहीं है, कुछ दूर भी हैं, कुछ घर के पास में है। और ये शायद बरसीन का खेत है, तो उसमें ये पानी लगा रहे हैं। और अच्छा लगता है यहाँ पर खेतों के बीच में घर ना, बहुत अच्छा सा लगता है। और ये मेरी जो चाची जी हैं उनकी बेटी है, मेरे से छोटी बहन है ये। और ये सब लोग भी आ रखे थे, तो सब बहुत हैं, मेरे से बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, मतलब काफ़ी लोगों से मिलना होता है आने के बाद। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी बताना। और बस फिर हम यहाँ पर शाम तक रुके, फिर शाम को हम घर आ गए थे। और फिर मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ।
और फिर मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।